घर गृहस्थी के जीवन में काम आने वाली कुछ बातें हैं, आप ध्यान से सुनना। गृहस्थ जीवन में काम आए ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, पर फायदा बहुत करती हैं। आप ध्यान दें। एक तो घर में जहां अपन सोते हैं ना, वहां जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर में जहां आप तिजोरी में कुछ पैसा या गहने रखते हैं, उस तिजोरी को दक्षिण और पश्चिम के बीच के कोने में रखना चाहिए और उसका दरवाजा उत्तर दिशा में खुलता हुआ रखना चाहिए। तो उसमें समृद्धि बढ़ती है, पैसा कम नहीं होता है अपितु बढ़ता है। तिजोरी में गहने कम नहीं होंगे अपितु बढ़ेंगे। दूसरी बात कि कई लोग क्या करते हैं कि रात को खाना खाते हैं, फिर बर्तन रात के जूठे रखकर सो जाते हैं कि सुबह काम करने वाली माई आएगी, वो साफ करेगी, अपना क्या सो जाते। नहीं, रसोई घर अन्नपूर्णा मां का मंदिर है, उसमें रात को जूठे बर्तन रखकर सोना वो ठीक नहीं है। इसलिए रात को रसोई घर साफ करके ही सोया जाए। घर में झाड़ू और डस्टबिन ऐसे ढंग से न रखा जाए कि आने जाने वाले मेहमानों की या घर के लोगों की उस पर नजर पड़ती रहे। कोने में ऐसी जगह रखा जाए कि जहां आने जाने वाले घर में किसी की नजर न पड़े। घर में बाथरूम में या रसोई घर में नल में से पानी लीक होता हो, बूंद बूंद बहता रहता हो, तो उसको ठीक करा देना चाहिए। अगर पानी लीक होता रहता है तो ऐसे घर में से पैसा भी खर्च होता रहता है, जमा नहीं हो पाता है, इसलिए वो ठीक करा देना चाहिए। अपने घर में अगर सामने दक्षिण दिशा पड़ती है, घर का मेन दरवाजा, दुकान का मेन दरवाजा, उसके सामने अगर दक्षिण दिशा पड़ती है, साउथ, तो दुकान के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर एक गमला रखें, गमला, उसमें आम का पौधा लगा दें। तो दक्षिण के तरफ से आने वाली दिक्कतें वो कम होती जाती हैं। फिर से सुन लें। आपके घर के मेन मुख्य दरवाजे के सामने आपकी दुकान हो, दुकान के मुख्य दरवाजे के सामने अगर दक्षिण दिशा पड़ती है तो दरवाजे पर एक गमले में आम का पौधा लगा दो। उसमें रोज थोड़ा जल डाला करो। गुरुवार को थोड़ी चने की दाल के दाने, 8-10, थोड़े चावल के दाने, थोड़ा गुड़ मिला के आम के पौधे में चढ़ाने से पुण्य होता है और गुरु भक्ति बढ़ती है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आम का पेड़ वो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का प्रतीक है। नीम का पेड़ वो सूर्य नारायण का प्रतीक है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में दूध, पानी, गुड़ और काले तिल मिलाकर चढ़ाने से नौकरी धंधे में आने वाली अड़चनें वो धीरे धीरे दूर होती जाती हैं। दूध, पानी, गुड़ और काले तिल। घर में देवी देवताओं की मूर्ति वो 9 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं रखनी चाहिए। तस्वीर की बात अलग है, तस्वीर भले कितनी भी बड़ी हो, मूर्ति बड़ी नहीं होनी चाहिए। मूर्ति 9 इंच के अंदर अंदर की होनी चाहिए। शंख जो बजाते हैं आरती के समय, वो शंख घर में एक ही होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, नहीं तो झगड़े होते हैं घर में। शंख घर में एक ही होना चाहिए। अपने घर में 5 चीजें मिलाकर स्वस्तिक बनाओ। दुकान में भी 5 चीजें कौन कौन सी? गौमूत्र, यहां गोचरण अर्क अपना तैयार मिलता है, गंगा जल, हल्दी, कुमकुम, शुद्ध इत्र थोड़ा सा, नहीं तो शुद्ध गुलाब जल, 5 चीजें मिलाकर 9 बाय 9 का स्वस्तिक बनाए। 4, 4, 8 और 1 और 9 बाय 9 का, समझ गए? 9 ऐसे स्वस्तिक बनाए। घर पर, दुकान पर, ऑफिस पर बड़ा शुभ माना जाता है।
आपको अगर लगता हो कि हमारी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी या हमारे घर वालों को किसी की नजर है बुरी, इसलिए हमारे घर पे कभी कोई बीमार रहता है, तो घर की या दुकान की छत के ऊपर जाकर एक नींबू को काटो। नींबू कैसे काटो? जैसे अपन काटते हैं सब्जी में डालते समय, ऐसे नहीं, जहां से वो डाल से जुड़ा होता है ना, वहां से काटो। उसके 4 पीस करो। राइट साइड वाला लेफ्ट साइड फेंको और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड फेंको। आगे वाला पीछे फेंको, पीछे वाला आगे फेंको। 4 कोनों में 4 टुकड़े नींबू के फेंक दिए छत के ऊपर, और संकल्प किया किसी की हमारे ऊपर बुरी नजर थी या किसी ने हमारे पर जादू टोना किया था, उसका उसी पे गया हरि ओम ओम करके वो टुकड़े फेंक दें बस। तो उससे उसका प्रभाव खत्म होता जाता है। और जप बढ़ा दें गुरु मंत्र का। दीक्षा न ली हो तो गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर जप बढ़ा दें, तो गुरु मंत्र के प्रभाव से जादू टोने वालों का जोर खत्म हो जाता है। गुरु मंत्र में शक्ति होती है। समझो किसी बहन को ससुराल में तकलीफ होती है कोई, तो उस बहन को सिखा दो सप्ताह में एक दिन, सोमवार या गुरुवार को, या तो शुक्ल पक्ष आता है ना, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष तो समझते हैं ना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अमावस्या के बाद के 15 दिन वो शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार, उस दिन बाल्टी पानी की भरी हुई हो, उसमें थोड़ी हल्दी डाल दें, उसको हिलाकर उससे स्नान करें। जिस बहन को ससुराल में शादी के बाद तकलीफ होती हो कोई, वो ये प्रयोग करे। शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार बाल्टी में थोड़ी हल्दी मिलाकर उससे स्नान करें, और स्नान करने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करे कि मेरा भाग्य चमकेगा, मेरे जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः। बस मंत्र न बोल सके तो हे पार्वती मां, आपको मेरा प्रणाम है। जैसे आपका और शिवजी का ग्रस्त जीवन है, ऐसे मेरा और मेरे पति का ग्रस्त जीवन हो, हमारे घर में सुख शांति हो, झगड़े ना हो, ऐसा करें। और ज्यादा तकलीफ अगर होती हो तो 3 महीने याद रखें, माघ मास, वैशाख मास और भाद्रपद मास, इन 3 महीनों के शुक्ल पक्ष की त्रीज को, तृतीया को, नमक बिना का भोजन करें। गाय को अपने हाथ से कुछ खिला दे, रोटी गुड़ आदि। गाय को चंदन से तिलक कर दे और संकल्प करे कि हमारे घर में सुख शांति बढ़े और पति मेरे पर गुस्सा न करें, पति का स्वभाव सुधरे, उनका स्वभाव शांत स्वभाव हो। ऐसा करने से उस बहन को घर में शांति मिलती है और झगड़े कम होते जाते हैं। बहुत सरल उपाय है। माघ मास, वैशाख मास और भाद्रपद मास, 3 महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया, तीसरी तिथि को, है ना, नमक बिना का भोजन यानी दूध और रोटी या खीर बना के खाई जाए, और गाय को अपने हाथ से कुछ रोटी गुड़, 1-2 रोटी थोड़ा गुड़ गाय को खिला दें, गाय को चंदन से तिलक कर दें, बस। अगर आपकी बेटी बड़ी हो गई, शादी के उम्र लायक, फिर भी शादी नहीं हो रही है और उसको मंगल की कोई तकलीफ है, इस कारण शादी नहीं हो रही है, तो क्या करें? बेटी मंगलवार को या तो उपवास करे या नमक बिना का खाए और मंत्र बोले हर मंगलवार को, ओम हुम श्री मंगलाय नमः। जिस बेटी को मंगल हो और शादी नहीं हो रही हो, अड़चन आती हो, ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः। बस, कितना सरल है। मंगल मंगल को करे तो उसका मंगल होगा।
सिर पे कर्जा है अगर किसी को, भगवान करे न हो किसी के सिर पर अगर किसी के सिर पे कर्जा हो तो क्या करे, वो लोग भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। गजेंद्र मोक्ष एक छोटी सी किताब आती है गीता प्रेस की, धार्मिक किताबों की दुकान होती है ना बाजार में, वहां से मिल जाएगी 2 रुपए की, उसका पाठ करें। हर मंगलवार को नमक बिना का भोजन करें वो पुरुष जिनके सिर पे कर्जा है। तीसरा काम करे, हर मंगलवार को तांबे की छोटी थाली हो, उसमें केसर के घोल से थोड़ा केसर ले ले, उसमें पानी मिला के उसका घोल बना ले और उससे तांबे की थाली में त्रिकोण बनाए। त्रिकोण तो समझते ना, वो बनाए और धूप दीप जला दे और मंत्र बोले, ओम मंगलाय नमः, मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम ऋणहर्त्रे नमः, ओम ऋणहर्त्रे नमः, ओम ऋणहर्त्रे नमः, माना ऋण को दूर करने वाले मंगल देव आपको मेरा प्रणाम है, हमारे सिर से ये कर्जा उतर जाए। ओम ऋणहर्त्रे नमः, ओम ऋणहर्त्रे नमः। ऐसा करने से और थोड़ा अपना पुरुषार्थ करने से सिर पर से भार उतर जाता है।